तो मेरी कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुकी है, मेरा तेल भी ऑयल जो खौल चुका है, बॉईल हो रहा है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ अपने गोभी के पकौड़े। गुट्टी एक बार चूम करके दिखाइए हमारे सारे मित्रों को, दर्शकों को। देख रहे हो फाइनली रिजल्ट आ गया है। हमने इतने 2 मिनट तक मेहनत करी, फिर इसके बाद हमारा पकौड़ा खाने के लिए बिल्कुल गर्मा गर्म रेडी है। इसका कलर देखो कितना देखने में ब्यूटीफुल और टेस्टी लग रहा है। बताया था गुड्डी पांडे ने बहुत ही बेहतरीन अचार बनाया है, देसी नुस्खे के साथ, गांव वाला। तो ये अचार आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो कितना अच्छा। मेरा प्लेट बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। सबसे पहले मैं दूंगा अपने पेरेंट्स का। So let's go and give to my parents and ask how it tastes to my parents and give the review. Let's go. Okay, so let's go. Hey, what's up guys? Welcome back once again in my new vlog. और ये बज रहे हैं शाम के 7 और आज मेरी तबीयत 2-3 दिन से थोड़ी बहुत खराब है, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि ठंडी का मौसम खत्म हो रहा है। सो थोड़ी गर्मी हो रही है हमारे यहाँ, और गर्मी और ठंडी को मिलाकर मुझे सर्दी हो गया। सर्दी जब हुआ, जब ठंडी खत्म हो रही है। पूरी ठंडी तो मुझे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अब मुझे बहुत ही ज़्यादा जुकाम हो गया है और हल्का फुल्का बुखार था। सो आपको मेरे चेहरे से देखकर पता चल रहा है, शायद हो रहा होगा, पता चल रहा होगा। तो मैंने गुड्डी से कहा कि मन बहुत भारी भारी सा हो रहा है। जब तबीयत खराब होती है तो वैसे आदमी को कुछ खाने का मन नहीं करता। सो मैंने गुड्डी से कहा कि चलो आज कुछ अलग बनाते हैं, समथिंग कुकिंग डिफरेंट इन माय किचन। सो गुड्डी ने कहा कि चलो, तो हमारे खेत में गोभी लगा है, पत्ते वाले गोभी लगी हैं और फूल गोभी लगे हैं। सो मैंने सोचा कि लास्ट सीजन चल रहा है गोभियाँ, वैसे आप देखो सब्जी सीजन के हिसाब से अगर आपको खाने को मिल जाए तो वो टेस्टी रहेगा, लेकिन अगर वही सीजन आपको निकल जाए फिर इसके बाद वही सेम चीज़ आपको खाने को मिले, तो उसका टेस्ट कुछ अलग रहेगा। और जो ठंडी का सीजन है वो मेरा फेवरेट सीजन है, मुझे ठंडी बहुत पसंद है। स्पेशली ठंडियों में हरी हरी चीज़ें आपको खाने को मिलती हैं और खाओ भी अपने रजाई या बिस्तर में चले जाओ, सो जाओ, गर्मा गर्म खाने को मिलेंगी। सो दैट इज वेरी गुड एंड वेरी बेस्ट, आई थिंक बेस्ट सीजन एज अ फॉर मी। सो लेट्स गो। गुड्डी ने यहाँ आटे का पेस्ट बना लिया है, जो पेस्ट बनाते हैं वो पेस्ट उसने बना लिया है। और मैंने गोभी की अच्छे गोभी मैंने अपने खेत से निकाल लिया था और मैंने उसे कटिंग करके पहले ही से धुल करके मैंने अच्छे से रख लिया है। तो मैंने थोड़े से बड़े साइज कर दिए हैं, क्योंकि बड़े साइज रहेगा तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा और खाने में अच्छा रहेगा। तो थोड़े से मैंने गोभी के बड़े वाले पकौड़े काट दिए हैं। तो गुड्डी कह रहे थे कि नहीं बड़े काटोगे तो पकेगा नहीं सही से, थोड़ा सा अंदर से कच्चा से भी रह सकता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कच्चा खाने, जैसे आप लोग को पता होगा कि कोरियन के लोग होते हैं, चाइना के लोग होते हैं, तो कुछ कच्चा ही खा जाते हैं, सब चबा जाते हैं। अगर हम लोग थोड़े बहुत कच्चा खा जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैंने बहुत बड़े बड़े साइज के काट दिए हैं पकौड़े। तो गुड्डी ने ऑलमोस्ट इसने पेस्ट बना लिया। देखो पेस्ट गुड्डी का बन गया है। सो हम किचन में चलते हैं। सो हमारा छोटा सा प्यारा सा किचन रेडी है। और बाई द वे हमारे किचन में लाइट नहीं है, लाइट खराब हो गई है, तो थोड़ा बहुत अंधेरा है, तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। सो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन and join with me Pandey Official and enjoy with me. Okay, so let's go inside in my kitchen. So मेरे जैसे आप सबको पता था कि मेरे किचन में लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट की बहुत खराब हो गया है। So थोड़ा अंधेरा है, तो प्लीज एवरीवन इज मैनेज। तो हम एडजस्ट करेंगे, एवरीवन एडजस्ट। जैसे कि मैंने आप सभी को भी बताया था कि हमारे किचन में लाइट जो थी, जो बल्ब वहाँ का था, वो फ्यूज हो चुका है। सो हमारे यहाँ पास बड़े वाला टार्च है, तो हम यूज़ करेंगे। ये हम किचन में अपने चालू करके रख देंगे और ये हमारे प्रॉपर लाइट देता रहेगा। और ये बहुत ही अच्छा है, ये चार्जिंग से चलता है। आप एक बार चार्ज कर लो, फिर ये आई थिंक 24 आवर तक ये आराम से मैनेज कर लेता है। बस इसमें चार्जिंग फुल होनी चाहिए। तो ये एक फ्रंट साइड चलता है, जो कि बहुत ही सीधा फोकस मारता है। ये देखो, एंड देन बैक साइड में है और ये वाला। तो हम यहाँ से प्रेस करेंगे ये वाला ऐसे, तो हम यूज़ करेंगे ये वाला बैक साइड वाला, क्योंकि स्पेशली जो फोकस होता है वो अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो दूर जगहों को देखने के लिए आपको बहुत ही हेल्प करता है। लेकिन ये वाला है जो साइड में, आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो हम चलते हैं अपने किचन में और इसी फ्लैश का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो मैं आपको अपने किचन का एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ। तो ये रही मेरी खाली कढ़ाई, जो अभी खाली रखी है। हम इसमें
ऑयल डालेंगे, फिर ऑयल डालने के बाद ऑयल को हम बॉयल कर लेंगे। फिर ये मैंने आपको अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि मैंने पकौड़े काटे, पकौड़े थोड़े बड़ी साइज के हो गए हैं, तो प्लीज आप लोग मैनेज कर लेना किसी तरह से। मैनेज हम लोग करेंगे, कोई बात नहीं, अगर आप चाहे तो बीच से इसे मैंने कट किया है, छोटा किया है, तोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ये हमारा पेस्ट रेडी है। इसमें गुड्डी ने पहले से ऐड कर रखा है एज लिटिल बिट टर्मरिक, सॉल्ट एंड चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर एंड थिंक उसने सारी चीज़ें ऐड कर रखी है। मुझे इतनी पता है नहीं, बट मैं थोड़ा जो मुझे आता था मैंने बता दिया है। और एक गुड्डी नाच रही है, एक्साइटेड है आप किचन में कुकिंग करने के लिए। इसकी जो नाचने वाली आदत है वो छोटेगी नहीं, कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ी डांसर समझती है। पता नहीं ये अपने आप को माइकल जैक्सन से कम नहीं समझती। किचन चैंपियन हूँ मैं। हाँ, ये किचन चैंपियन है, डांस चैंपियन भी है। तेरी मौसी को, तेरी बहन को सिर्फ डांस ही करना आता है, खाना भी बनाना आता है। हाँ, यस। तो चलो कहीं चलाया जाए। हाँ, तो हमारे चूल्हे पे कढ़ाई रख लिया है, और ये हमारे पास जो रिफाइंड है, रिफाइंड यूज करेंगे। हमारे पास रिफाइंड थोड़ी कम है, बिकॉज नाइट का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 7:30। एंड देन आपको पता होगा कि देहात में, गांव में अब तक दुकानें तो बंद हो गई होंगी। वैसे तो हम अभी बाहर जाएंगे, इसलिए मैनेज करेंगे। तो कल हम सुबह जाएंगे और वहाँ से दुकान से सारे सामान किचन के लेकर आएंगे। तब तक हम आज किसी तरह से इसी में मैनेज करेंगे। ओके, सो हमने रिफाइंड कढ़ाई में डाल दिया है, अभी ये पिघलेगा। हाँ, और देखो किचन में हमारा रंगीला कैसे तबाही मचा रहा है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप रंगीला को बांध के क्यों रखते हैं, तो मैं बता दूं कि जो बंदर की जाति होती है वो बहुत ही नॉटी शरारती होती है। वो एक पल बैठते नहीं है, क्योंकि जिसके घर में अगर बंदर होगा वो जानता होगा बंदर की कद्र और बंदर की हरकतें। तो इनकी हरकतें हैं बहुत ही कोई शब्द नहीं है क्या क्या कहें इनके बारे में। कुत्ते बंदर को देखते हैं तुरंत भौंकना शुरू कर देते हैं, फिर अटैक कर देते हैं। सो इसलिए हम उसको प्यार करते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी बहुत ही प्यार करते हैं अपने रंगीला से। सो आप लोग कभी भी ऐसा ना सोचे कि हम रंगीला को बांध के क्यों रखते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं, हम रंगीला की भलाई के लिए ही ऐसा करते हैं। सो हमारी कढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी है। मैं बना रहा हूँ, गुड्डी चली गई बाहर किसी काम से। हो रहा है, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ अपने गोभी के पकौड़े। गुड्डी एक बार जूम करके दिखाइए हमारे सारे मित्रों को, दर्शकों को। तेज कर दो। तो बिल्कुल 5 मिनट के बाद जैसे ये ब्राउन हो जाएगा, थोड़े थोड़े पकौड़े जो ब्राउन हो जाएंगे, देन इसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है गर्मा गर्म पकौड़े। अगर आपके पास इसकी साथ जैसे आप खाते हैं तो आप इसके साथ आप सॉस भी ले सकते हैं, खट्टी मीठी चटनी वो भी ऐड कर सकते हैं, तो ये टेस्ट बिल्कुल अमेजिंग जाएगा। बट हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, हमारे अचार है, अचार। हाँ, गाजर मूली का हमारे यहाँ बहुत ही अचार है, बहुत ही बेहतरीन अचार है जो गुड्डी पांडे ने खुद अपने हाथों से जिसमें दिखाई दो गाजर कैरेट एंड मूली एंड कई सारी चीजें उसने ऐड दिखा दो भैया। वो कहते हैं ना बेज, मिक्स बेज अचार बनाया है उसने, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है। तो हम अपने पकौड़े के साथ वही लेंगे, तो थोड़ा सा पकौड़ा चखेंगे, थोड़ा सा का अचार खाएंगे। सो अमेजिंग। सो हमारा पकौड़ा इधर हो रहा, ये रहा मेरा अचार ऊपर साइड में तीसरे वाले नंबर पे। अभी नहीं हुआ है। 2 मिनट के बाद पलट दूंगा, क्योंकि अभी नीचे से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। जैसे नीचे से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पकड़ लेगा, ब्राउन हो जाएगा, पलट देंगे इसे, ताकि ऊपर वाला भी हिस्सा जो अच्छा है वो भी अच्छे से हो जाए। ठीक है। ओ, नीचे से बिल्कुल ब्राउन हो गया है और हो गया बिल्कुल हो चुका है। अब मैंने इसे पलट दिया ताकि जो ऊपर वाला हिस्सा था वो भी आराम से पक जाए अच्छे से। तो जैसे ही अभी तक आई थिंक 2-4 मिनट लगेगा पकने में, ऊपर वाला हिस्सा पक जाएगा। फिर इसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। फिर इसके बाद हम जो अभी एक्स्ट्रा रिफाइंड में अलग से लेकर आया हूँ वो ऐड कर दूँगा। तो नीरज के मुंह में पानी आ रहा है। दीप दिखा, मुंह दिखा अपना खोल कर, ये देखो इसके मुंह में पानी आ रहा है पकौड़े के देखकर।
क्योंकि मेरे हाथ की पकौड़ी जब बनते हैं तो सबके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि इतना कमाल ही है मेरे हाथों में, इतना जादू है मेरे हाथ। जैसे आप देख रहे हो फाइनली रिजल्ट आ गया है। हमने इतने 2 मिनट तक मेहनत करी, फिर इसके बाद हमारा पकौड़ा खाने के लिए बिल्कुल गर्मा गर्म रेडी है। इसका कलर देखो कितना देखने में ब्यूटीफुल और टेस्टी लग रहा है। सभी को बताया था गुड्डी पांडे ने बहुत ही बेहतरीन अचार बनाया है, देसी नुस्खे के साथ, गांव वाला। तो ये अचार आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो कितना अच्छा है। ये विदाउट ऑयल वाला है। ऑयल की मात्रा बहुत ही कम है। आई थिंक 50 ग्राम इसमें ऑयल पड़ा होगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो जो लोग डाइट पे हैं, जिम वगैरह चाहते हैं, वो भी आराम से खा सकते हैं। इसे आराम से खा सकते हैं। सो लेट्स चलते हैं। तो मेरा प्लेट बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। सबसे पहले मैं दूंगा अपने पेरेंट्स का। सो लेट्स गो एंड गिव टू माय पेरेंट्स एंड आस्क हाउ इट टेस्ट टू माय पेरेंट्स एंड गिव द रिव्यू। लेट्स गो। ओके, सो लेट्स गो। टेस्ट प्रमा कैसे बना? पनियाला अलेप्पा पनियाला भैया तने हाथ दे बांधल छला बप्पक दे ले बस लागत बांधल ला रहा है थैली। क्या ला रहा का गरम है ठंडा हो जाएगा। अच्छा है, अचार है साइड में। अच्छा बढ़िया भैया। वाओ। तो फाइनली मैंने मम्मी पापा को दे दिया। मम्मी पापा ने रिव्यू भी देखा, उन्होंने कहा कि बहुत टेस्टी बना है। तो पहले मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये लो आप लोग भी खा जाइए। वैसे आप लोग तो खा नहीं पाएंगे तो मैं ही खाता हूँ। लो नीरज। हाँ, तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बना हमारा पकौड़ा। Oh my God! गरम है। तो फाइनली मैंने रंगीला को भी दे दिया है। रंगीला भाग दौड़ कर रहा है, तो एक जगह रुकता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि बंदर है वो, तो रोक नहीं सकता। लेकिन फाइनली गाइस अच्छा पकौड़ा बना है, बहुत ही टेस्टी है। सब लोग बताओ कैसे बना है? बहुत ही अच्छा है। यस अमीन, बहुत टेस्टी अच्छा बना है पकौड़ा। Goodbye.